हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम हमारी मेन लीड शू चिंगडाई को देखते हैं जो अपनी मॉम के पास बैठी हुई है। तभी वो उनसे कहती है कि मॉम ने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं आपके इलाज के लिए, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि अब बहुत देर हो गई है, आपकी मॉम इस दुनिया से जा चुकी है। और वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और वो रोते रोते वहीं पे फेंट हो जाती है। वो हिल नहीं पा रही है और वो हेल्प के लिए बोल रही है। तभी हम हमारे मेन लीड शाय शुआन शैन को देखते हैं जो वहीं से गुजर रहा है, जो कि एक डॉक्टर है और उसकी नजर शू चिंगडाई की तरफ जाती है और वो उसे उठा के अंदर ले जाता है और उसका इलाज करता है। तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारी प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम फेंट हो गई थी जिस वजह से तुम्हारा मिसकैरेज भी हो सकता है, तुम ऐसा करो अपने पूरे टेस्ट करवा लो। और वो अपने टेस्ट करवाती है और बिलिंग के लिए वो काउंटर पे जाती है। तभी रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि आपका कार्ड नहीं चल रहा है। तो वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, एक बार आप फिर ट्राई कीजिए। और वो फिर से ट्राई करती है। तभी हम देखते हैं कि लेकिन कार्ड नहीं चलता है। तो वो अपने डैड को कॉल करती है। तो उसके डैड कहते हैं हाँ मैंने तुम्हें बड़ा किया है, तो क्या हो गया अगर मैंने तुम्हारे सारे पैसे ले लिए। हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि अरे कैसे सब कुछ हुआ था, कि कैसे उसने एक आदमी के साथ रात बिताई थी और वो आदमी और कोई नहीं हमारी ही स्टोरी का मेन लीड है। और उसकी मॉम उस टाइम बहुत ज्यादा बीमार थी और उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत थी। तभी शुआन शैन की मॉम उसके पास आई थी, जिन्होंने उसे कहा था कि मेरे लड़के को वुमेन से एलर्जी है और मैं चाहती हूँ कि वो उनके करीब जाए, तुम उसके करीब जाओ और मैं तुम्हें 1 मिलियन दे दूंगी जिससे तुम्हारी मॉम ठीक हो जाएंगी। और जैसे ही उसकी मॉम घर पे बैठी थी तो उसने शुआन शैन को एक ड्रिंक पिलाई थी जिस वजह से वो ड्रग्ड हो गया था। तभी हम देखते हैं कि उसने अपने गार्ड को भी इशारा किया था कि इसके रूम में वो फ्रेग्रेंस चला दो। तभी वहाँ पे शू चिंगडाई आई थी और वो उसे देख के कहते बेटा तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, और वो उसके रूम में चली गई थी। हम देखते हैं उस टाइम शुआन शैन को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। तभी शुआन शैन शू चिंगडाई को पकड़ लेता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वो बाहर निकल के उसकी मॉम के पास जाती है। तो उसकी मॉम उसे देख के कहती है लगता है मेरे बेटे का इलाज हो गया, ये रहा कार्ड, इसमें 1 मिलियन है। और हाँ अगर फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई तो ये रहा उसका कॉन्टेक्ट नंबर, और हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहेंगे और अपने एड्रेस भी मुझे दे दो। और वो सोचती है कि अरे अगर मैंने अपना एड्रेस दे दिया तो क्या पता कल को ये मुझे ढूंढने ना लग जाए, और वो अपना एड्रेस नहीं देती है। तभी उसे ध्यान आता है कि मैं शुआन शैन को कॉल करती हूँ, वैसे भी बेबी का फादर तो वही है ना। तभी वहाँ पीछे खड़े लाइन में लोग उसे धक्का दे देते और कहते हैं बहुत टाइम हो गया, हमें भी बिलिंग करवानी है। और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन उसे उस हॉस्पिटल का डॉक्टर शाय पकड़ लेता है और वो कहता है यहाँ हो क्या रहा है। तो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट बताती है कि इनके टेस्ट हो चुके हैं और इनके पास पैसे नहीं है। तभी डॉक्टर शाय अपना कार्ड देते हैं और उसकी बिलिंग हो जाती है। तो चिंगडाई कहती है कि थैंक यू डॉक्टर शाय, मैं आपके पैसे आपको जल्दी लौटा दूंगी। और वो वहाँ से चला जाता है और शू चिंगडाई उसे देख रही है और उसे पता है कि उसके बेबी का फादर तो यही है और वो हॉस्पिटल में घूम रही है। तभी उसे पता चलता है कि अरे ये तो बहुत ही फेमस डॉक्टर है, इसने तो PhD भी करके रखी है। तभी वो हॉस्पिटल में रूम जाती है कि किसी को केयर टेकर की जरूरत तो नहीं है ना, किसी को केयर टेकर की जरूरत तो नहीं, लेकिन सब लोग मना करते हैं। लास्ट में वो जा रही है, तभी उसे एक आंटी बताती है कि बेटा मेरे ही रूम के साथ में एक को केयर टेकर की जरूरत है। तभी शू चिंगडाई उसे थैंक यू कहती है। तो वो कहती है अब जल्दी से जाओ 2nd फ्लोर के 3rd रूम में। तो वो कहती है ठीक है आंटी, मैं जल्दी से जाती हूँ। और वो अपने बेबी को कहती है बेबी मैं तुम्हारे लिए हार्ड वर्क करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और वो अपना CV 2nd फ्लोर में दिखाती है। तभी उसकी सिलेक्शन हो जाती है। हम देखते हैं कि वो उस रूम में है जिस पेशेंट का उसे ध्यान रखना है, और वहीं पे शू चिन भी खड़ी है जो कि एक नर्स है। तभी शू चिन उसे कहती है शू चिंगडाई तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी मॉम तो मर चुकी है ना। तभी वो कहती है तुमसे कोई मतलब नहीं है, अगर मेरी मॉम भी मर गई तो। तभी शू चिन कहती है कि लगता है तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो वो कहती है मैं क्यों जाऊँ, मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ। तो शू चिन कहती है तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा, तुम्हारी मॉम तो मर चुकी है और अब तुम डैड की रेपुटेशन का तो ख्याल करो। तो शू चिंगडाई कहती है कि मैं क्या रेपुटेशन का ख्याल करूँ, जिस दिन मेरी मॉम की डेथ हुई थी उसी दिन मेरे डैड भी मर गए थे, और अब साइड हटो। और वो उस पेशेंट को क्लीन करने लगती है। तभी शू चिन कहती है
लगता है मुझे तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो शू चिंडाई कहती है अपनी बकवास बंद रखो, पेशेंट डिस्टर्ब हो रहा है, और वो उसे बाहर निकाल देती है। और बाहर ही नर्स खड़ी है। तभी वहाँ पे डॉक्टर शाई आ जाता है और शू चिन डॉक्टर शाई को कहती है ये पता नहीं कैसी केयर टेकर रखी हुई है, ये तो बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करती, इससे तो आपके ग्रैंडपा की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। और वो बाहर से शीशे से देखता है कि शू चिंडाई तो बहुत ही अच्छे से काम कर रही है, उसने पूरी बॉडी ग्रैंडपा की बहुत अच्छे से क्लीन की। और वो अंदर आ जाता है। तभी वो उससे बात करता और कहता है कि तुम केयर टेकर का काम कर रही हो। तो वो कहती है कि हाँ, मैं केयर टेकर का काम कर रही हूँ। तभी वो उसे कहता है कि तुम तो प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। और ये बातें शू चिन सुन लेती है कि शू चिंडाई प्रेग्नेंट है। तो शू चिंडाई कहती है मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए, और वो बाहर चली जाती है। तभी उसकी मॉम वहाँ आती है और डॉक्टर शाई कहते हैं मॉम आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी उसकी मॉम कहती है बेटा मैं तो डैड से मिलने आई थी, मैं उन्हें देखना चाहती थी। और हाँ, तुमने उस लड़की को ढूंढा जो तुम्हारे साथ थी उस रात को, जिसने तुम्हारी कंडीशन सुधारी है। तभी डॉक्टर शाई कहते हैं आपका दिमाग खराब हो चुका है मॉम, और वो अपने ख्यालों में है कि कैसे उसने उस लड़की के साथ रात बिताई थी। और वो उसे कहता है कि मॉम ऐसी लड़कियां बहुत मिल जाएंगी जो मेरे पास आएंगी, वो भी पैसों के लिए। कुछ देर के बाद हम देखते हैं शू चिंडाई का कोट उसी रूम में रखा हुआ है जहाँ पे ग्रैंडपा लेटे हुए हैं। तभी वहाँ पे शू चिन आती है और वो अपना ब्रेसलेट उसकी पॉकेट में रख देती है। कुछ देर के बाद वहाँ पे शू चिंडाई काम कर रही है। तभी शू चिन बहुत सारी नर्सेस को लेके आती है और कहती है मेरा ब्रेसलेट कहाँ है, लगता है तुमने ही मेरा ब्रेसलेट चुराया है ना, इसका कोट चेक करो। और नर्सेस उसे पकड़ती हैं। तो वो कहती है मेरी परमिशन के बिना आप मेरे कपड़े नहीं चेक कर सकती, आप कैसे क्या कर सकती हैं। और वो उसके कपड़े चेक करते तभी वो ब्रेसलेट वहाँ पे मिलता है। तो शू चिन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ब्रेसलेट चुराने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो उसे धक्के से नीचे गिरा देती है। तभी शू चिंडाई कहती है मैंने इसे नहीं चुराया है, मैं सच बोल रही हूँ। तभी शू चिन कहती है तो किसने चुराया है, तुम इस हॉस्पिटल में रहने के लायक नहीं हो। तभी वो बाकी नर्सेस को कहती है हमें लगता है कि हमें इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए ताकि यहाँ की रेपुटेशन खराब ना हो, वैसे भी ये एक चोर है। तभी शू चिंडाई उठती है और कहती है बस बहुत हो गया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे यहाँ से जाना है और मैं यहाँ से जाके रहूंगी। तभी बाकी नर्सेस कहती है हमें पता है तुम डॉक्टर शाई को सड्यूस करने की कोशिश कर रही हो ना। तो शू चिंडाई कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। तो शू चिंडाई फिर से कहती है अगर आपको लगता है मैंने चोरी की है तो ठीक है, मैं पुलिस को बुलाती हूँ, अभी सब कुछ सबके सामने आ जाएगा। ये सुन के शू चिन उसके हाथ से फोन ले लेती है और वो सोचती है अगर सच में यहाँ पे पुलिस आई तो सब कुछ फेंट हो जाएगा। और वो शू चिंडाई को कहती है अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते, तुम्हें क्या लगा तुम पुलिस को फोन करोगी और हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब करोगी। और वो बाकी नर्सेस को इशारा करती है कि इसे यहाँ से ले चलो। और वो उसे एक रूम में ले आते हैं जहाँ पे सारी नर्सेस उसे टारगेट करने लगती है। तभी शू चिन उसे थप्पड़ लगाने वाली है लेकिन वो रुक जाती है। हम देखते हैं कि शू चिन कहती है कि अरे हमें लगता है हमें इसे चेयर से मारना चाहिए। और वो चेयर उठाती है और वो उसे मारने लगती है। तभी शू चिंडाई चिल्लाती है और कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, मेरे पेट में बच्चा है। तो शू चिन कहती है ये पता नहीं किस बास्टर्ड का बच्चा है, हमें तो इसे मारना ही होगा। दूसरी तरफ ग्रैंडपा के पास डॉक्टर शाई मिलने आते हैं। तभी वो वहाँ पे शू चिंडाई का सामान देखते हैं और सोचते हैं कुछ गड़बड़ हो रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शू चिन उस चेयर को नीचे फेंक देती है और शू चिंडाई को कहती है लगता है मुझे तुम्हारे बच्चे को ही मारना होगा। और वो नर्स को इशारा करते कि इसे पकड़ो, मैं इसे दोबारा मारूंगी और वो भी डंडे से। तभी शू चिंडाई कहती है कि ये बच्चा डायरेक्टर शाई का है, प्लीज मुझे छोड़ दो। तो शू चिन कहती है झूठ बोलने से पहले कम से कम सोच तो लो। और वो उसे डंडा मारने लगती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर साई आ जाते हैं जो शू चिंडाई को बचा लेता है। तो बाकी नर्सेस कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है सर, इस केयर टेकर ने हमारा नेकलेस चुरा लिया था जिस वजह से हमें इसे सबक सिखाना पड़ा, ऊपर से ये पुलिस बुलाना चाहती थी ताकि हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब ना हो। तभी शू चिंडाई कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो ब्रेसलेट मेरे पॉकेट में कैसे आया, ये मेरी गलती नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। तभी डॉक्टर शायद सबको कहते हैं कि अपने काम से काम रखा करो, जो तुम्हारा काम है उस पे ध्यान दो, बाकी हॉस्पिटल की चीजें मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ। और वो उसे लेके वहाँ से चला जाता है। पीछे से शू चिन बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला देती है। हम देखते हैं वो बाहर आके शू चिंडाई को कहता है कि तुम्हें अपना फुल बॉडी चेकअप करवा लेना चाहिए। तो वो कहती है कि हाँ मैं करवा लूंगी। हम कुछ दिन बाद देखते हैं कि ग्रैंडपा हॉस्पिटल बेड पे है। तभी वहाँ पे डॉक्टर शाई के अंकल आते हैं और उनका बेटा आते हैं और वो कहते हैं कि अरे अंकल आप कैसे हैं, आपने हमें क्यों नहीं बताया कि आप फेंट हो गए, आप कैसे हैं। और हम देखते हैं तभी वहाँ पे डॉक्टर शाई की मॉम भी आ
जाती हैं, जो कहती है यहाँ हो क्या रहा है। तभी उसके अंकल कहते हैं कि ग्रैंडपा इस हालत में हैं और हिल चैन सिटी में कोई ना कोई तो ग्रैंडपा की कंडीशन को देखने वाला चाहिए ना। तभी उसकी मॉम कहते हैं डैड के लिए मैं काफी हूँ, आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो उसके अंकल कहते हैं वो तो मुझे पता है कि इनके केयर की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि शू कॉर्पोरेशन का आगे कोई भी वारिस ना हो, और मुझे पता है कि तुम्हारा बेटा कभी बाप नहीं बन सकता क्योंकि उसे वुमेन से एलर्जी है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे बेटे को अपना बेटा बना लो, और हाँ ये तुम्हें अच्छे अच्छे ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर तो दे ही देगा। उसके दिमाग में तो बस शू कॉर्पोरेशन को हड़पना था। तभी उसकी मॉम कहती इसकी कोई जरूरत नहीं है, और हाँ मेरे बेटा क्योर हो चुका है अपने डिजीज से, और मेरी डॉटर इन लॉ भी है 3 महीने पहले। और मैं तुम्हें एक और बात बता देती हूँ कि मेरी डॉटर इन लॉ प्रेग्नेंट है, वो भी 3 महीने से। तभी उसके अंकल कहते अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहता हूँ, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। तभी उसका बेटा कहता है कि अरे डैड अब हमें क्या करना है। तो उसके डैड कहते हैं तुम टेंशन मत लो, पहला काम है इस बुढ़े को खत्म करना, उसके बाद मैं खुद हैंडल कर लूंगा। हम अंदर रूम में देखते हैं कि डॉक्टर शाय अभी भी अपनी मॉम को कहते हैं मॉम आपने झूठ क्यों कहा। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं कोई झूठ नहीं कह रही थी, ये सच है। और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद वहाँ पे शू चिंडाई आ जाती है, जो हंसते हुए डॉक्टर शाय के पास आती है और कहती है ओहो डॉक्टर के ऊपर भी प्रेशर होता है शादी करने का, मुझे तो पता ही नहीं था कि डॉक्टर। तो डॉक्टर शाय कहते हैं तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है मेरी कंडीशन के ऊपर। और हम देखते हैं कि डॉक्टर चिंडाई वहाँ से जाने लगती है, वैसे ही उसका पैर ट्विस्ट होता है और डॉक्टर शाय उसे खींच लेते हैं और उन दोनों के लिप्स एक दूसरे के लिप्स से टकरा जाते हैं। तभी शी चिंडाई कहती है कि अरे ये सब गलती से हुआ, और डॉक्टर शाय वहाँ से चले जाते हैं। शू चिंडाई ग्रैंडपा का केयर करने लगती है। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं फिर से डॉक्टर शाय के अंकल वहाँ आते हैं, लेकिन शू चिंडाई उन्हें अंदर नहीं जाने देती है। कुछ देर के बाद उसके अंकल और वो बेटा वहीं पे है। तभी उन्हें शू चिन दिखती है और वो बेटा शू चिन को जानता है। तभी वो कहता है कि इस ओल्ड मैन का तुमसे क्या ताल्लुकात है, तुम इसके रूम में भी जाती हो। तभी वो कहती है हाँ मैं जाती हूँ इंजेक्शंस लगाने के लिए, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, इस बुढ़े आदमी को खत्म कर दो और मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा, अब तुम सोच लो, ये रहा कार्ड। और वो कहती है कि ठीक है। तभी उसके डैड फिर से कहते हैं अगर तुम ये काम कर देती हो और इल्जाम उस केयर टेकर पे लगा देती हो तो तुम बिल्कुल क्लीन चिट हो जाओगी। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि शू चिन ग्रैंडपा के पास आती है और वो उनको ऑक्सीजन निकाल देती है। दूसरी तरफ वो उनके हाथ में लगे हुए कैनुला भी निकाल देती है और मशीन भी ऑफ कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे शू चिंडाई आती है और वो ग्रैंडपा को देखती है तो वो ग्रैंडपा के पास जाती है और वो ऑक्सीजन उन्हें चढ़ा देती है और वो हर एक चीज देख के बाहर भागती है कि मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तभी वहाँ पे शू चिन आती है जो कहती है कि शू चिंडाई तुम मर्डरर हो, तुमने ही इन्हें मारा है ना, तुमने ही इस पेशेंट को मारा है। और शू चिंडाई उससे छूटने की कोशिश करती है और बाहर जाके डॉक्टर को बुलाने की, लेकिन शू चिन उसे रोक के नीचे धक्का दे देती है और कहती है अब तुम इनोसेंट प्रूफ मत बनो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और उसके दिमाग में यही है कि जब तक ये आदमी मर नहीं जाता मुझे शू चिंडाई को रोकना ही पड़ेगा। और शू चिंडाई फिर से उठती है और वो शू चिन को काट देती है और कहती है मुझे पता ये सब तुमने ही किया है ना, मैं डॉक्टर को बुलाने अभी जाऊंगी। तभी वहाँ पे डॉक्टर शाय के अंकल और बेटा आ जाते हैं जो देखते हैं और कहते हैं कि ये क्या हुआ मेरे अंकल को, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने ही मेरे अंकल को मारा है ना, अब तुम्हें मैं बताता हूँ। तो शू चिंडाई कहती है कि इन सब बातों से पहले हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तो शू चिन उसे रोक लेती है और कहती है निकलो यहाँ से, मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि तुमने ही मारा है। तभी उसके अंकल और बेटा उसे पकड़ लेते हैं और शू चिंडाई कहती है कि अगर हमने भी मारा है तुम्हारे पास कौन से विटनेस है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर शाय अपने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ग्रैंडपा डेंजर में है क्योंकि उसने फोन में कुछ इंस्टॉल किया है और वो भाग के ग्रैंडपा के पास आने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शू चिंडाई को वो बहुत बुरी तरह से पीटते हैं और तभी शू चिन उसके मुंह में कपड़ा डाल देती है और कहती है अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें भी मरना होगा, और वो कोट से उसका गला घोटने लगती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर शाई आ जाते हैं, उसके साथ उसके असिस्टेंट्स भी आते हैं और वो ग्रैंडपा को देखते हैं और वो ग्रैंडपा को अंदर ले जाते हैं ताकि वो उनका इलाज कर सके। तभी शू चिन कहती है कि ये शू चिंडाई है, इसी ने ग्रैंडपा की ऐसी हालत की है। तभी शू चिंडाई कहते हैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तभी शू चिन कहती है हम झूठ क्यों बोलेंगे। तभी उसके अंकल भी कहते हैं मैं भी अभी आया था, अंकल की ऐसी
हालत देखे मुझे लगा मुझे इसे सबक सिखाना चाहिए। तो शू चिंडाई कहती है कि इन्होंने मुझे बाहर भी नहीं जाने दिया, ना ही डॉक्टर्स को बुलाने दिया। तभी शू चिन कहती है कि हमारे पास प्रूफ है, हम 3 हैं और तुम अकेली, तुम्हारी बात पे कौन विश्वास करेगा। तभी शू चिन डायरेक्टर शाय को कहती है कि ये सब इसी की गलती है और डायरेक्टर शाय की नजर उसके पेन पे जाती है। जब वो वैसी हरकतें कर रही थी तो उसका पेन वहाँ छूट जाता है। तभी वो कहता है ये पेन किसका है, और वो जाके उस पेन को उठाता है और कहता है कि ये तो नर्स का पेन है, मुझे बताओ पेन यहाँ क्या कर रहा है। तभी शू चिन कहती है ये पेन तो मेरा है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शू चिंडाई अपना काम कर रही है और उसे डॉक्टर शायद देख रहा है और वो शू चिन के पास जाके कहता है कि तुम लोगों को पता है मैंने यहाँ पे कैमरास इंस्टॉल करवाए हैं, अभी यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और वो गार्ड्स को इशारा करता है कि अभी यहाँ पे सर्विलेंस कैमरास लेके आया जाए। और हम देखते हैं कि सच में शू चिन ने ही वही काम किया है और तभी उन्होंने उसे कितना हर्ट किया है, ऊपर से शू चिंडाई की हालत भी ऐसी की है। हम देखते हैं तभी डॉक्टर शाय को कॉल आता है कि ग्रैंडपा की कंडीशन बिल्कुल ठीक है और वो अंकल और उस बेटे को देख के कहता है मुझे पता है इस प्लान में तुम भी इन्वॉल्व थे। तभी वहाँ पे डायरेक्टर जो आ जाते हैं। डायरेक्टर जो कहते हैं ये हो क्या रहा है। डॉक्टर शाय कहता है इन्हें यहाँ से ले जाओ, दूसरी बार ये यहाँ पे नहीं आने चाहिए। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि शू चिंडाई बेड पे है और उसी के पास डॉक्टर शाय भी खड़े हुए हैं। तभी वो उठती है तो वो कहती है मेरा बेबी। तो डायरेक्टर शाय कहते तुम्हारा बेबी बिल्कुल ठीक है, तुम टेंशन मत लो, ये लो पानी पी लो। और वो खुद पानी पीने लगती है, वो उसके हाथ से पानी नहीं लेती। तभी डॉक्टर शाय उसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए रेस्ट करना होगा क्योंकि तुम्हारी कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है और तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है, इस हालत में भी तुम काम कर रही हो। तो शू चिंडाई कहती है मुझे काम करना अच्छा लगता है। तो वो कहता है कि तुम अपने हस्बैंड को कॉल करो और वो मना कर देती है। लेकिन जैसे ही वो उसका फोन लेता है और कॉल करता है उसका फोन भी रिंग होता है, लेकिन फोन किसी और का था और वो अपना फोन उठाता और कहता है मुझे लगता है मुझे ये कॉल लेनी ही पड़ेगी और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि शू चिंडाई अपना फोन कट कर देती है। जैसे ही वो बाहर आता है तो उसकी मॉम का कॉल है। उसकी मॉम उसके पास आती है और कहती है कि तुमने ग्रैंडपा के साथ इतना कुछ कैसे होने दिया और ये लड़की कौन है अंदर, ये क्या वही केयर टेकर है। तभी डॉक्टर शाय कहते हैं हाँ ये वही है। मॉम प्लीज आपको क्या हुआ। तो उसकी मॉम कहते हैं मुझे इससे बात करनी है। तो वो उसे रोक लेता और कहता है कि मॉम इसकी कोई भी गलती नहीं थी, ये तो नर्स की गलती थी। हम दूसरी तरफ देखते हैं शू चिन अपने पेरेंट्स से मिलती है और वो उन्हें बताती है कि ये मेरी गलती नहीं थी, मुझे तो 1 मिलियन मिलने वाला था, ये सब उस शू चिंडाई की वजह से हुआ है और ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है। ये सुन के उसके डैड कहते हैं हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा और जो पैसे उसने गवाए हैं मुझे उसके डबल चाहिए, अब तुम देखो मैं उसके साथ क्या करूंगा। हम देखते हैं शू चिंडाई अपने घर पे है। तभी वहाँ पे उसके डैड और उसकी स्टेप मॉम आ जाती है और जैसे ही उसकी स्टेप मॉम आती है वो उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे की। और उसके डैड उसे कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है, तुम्हारी मॉम चली गई है तो तुम्हारी जिंदगी के सारे डिसीजन मुझे ही लेने होंगे, तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकती हो। तभी उसकी स्टेप मॉम उसे फिर से थप्पड़ लगा देती है। तो शू चिंडाई कहती है आपने कब मेरा ध्यान रखा डैड, मेरी मॉम के मरने के बाद आपने कभी एक बार भी पूछा कि तुम कैसी हो, मॉम के इलाज के लिए इतने पैसे लगने थे आपने कभी दिए। तभी उसकी स्टेप मॉम कहती है इस बकवास को बंद करो और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि हाँ हमने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है मैनेजर जियांग के साथ और वैसे भी उसकी 3 शादियां हुई हैं और 4 बच्चे भी हैं, फिर भी वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, इससे पहले हमें ये बच्चा अबॉर्ट करना होगा। तभी वो कहती है मुझे ये बच्चा नहीं अबॉर्ट करना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके डैड उसे फिर से थप्पड़ लगा देते हैं और वो बेहोश हो जाती है। तो उसके स्टेप मॉम और डैड उसे जबरदस्ती लेके आ जाते हैं हॉस्पिटल में। तभी उन्हें वहाँ पे डायरेक्टर जो देख लेते हैं और वो डॉक्टर शाय को बताते हैं कि ऐसा हो रहा है। हम देखते हैं कि शू चिंडाई ऑपरेशन थिएटर पे है और उसके पास डॉक्टर्स की टीम खड़ी है और उसके स्टेप मॉम और डैड भी खड़े हैं। तभी डॉक्टर कहते तुम तैयार हो अपने अबॉर्शन के लिए। तो वो कहती है डॉक्टर प्लीज मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना है, मैं इस बच्चे को पालना चाहती हूँ। तो उसके डैड कहते हैं तुम कैसे पालोगी, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है, मैंने तुम्हें पाला है, तुम्हें पैसे तो देने होंगे मुझे, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है जिसको पैदा करना है तुम कर सकती। तभी वो कहती है ठीक है इस बच्चे का बाप बहुत ही अमीर है, वो आपको पैसे जरूर देगा। और वो कॉल करने लगती है लेकिन उसकी स्टेप मॉम उस फोन को फेंक देती है और कहती है मुझे पता है तुम झूठ कह रहे हो। तभी उसके डैड उसे थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं तुम्हें ये अबॉर्शन करवाना ही होगा। और उसके डैड डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर मेरी बेटी बहुत ही नादान है, इसने कॉलेज टाइम में कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिस वजह से मुझे इसका बच्चा अबॉर्ट करवाना पड़ेगा, ये रहे पैसे, प्लीज आप ये
काम कर दीजिए। तभी डॉक्टर उन पैसों को निकालते हैं और ऊपर उछाल के कहते हैं कि अगर पेशेंट मना कर रहा है तो इसका मतलब मना है, मैं अबॉर्शन नहीं कर सकता। तो उसकी स्टेप मॉम कहती है कि ठीक है, अगर ये अबॉर्शन नहीं कर सकता तो मैं करूंगा। और वो इंजेक्शन लेती है और उसके पेट में लगाने लगते हैं। तभी डॉक्टर उसे रोक के कहते हैं आप कर क्या रही हैं, आप कैसी मॉम है इसकी। और उसी टाइम वहाँ पे डॉक्टर शाय आ जाते हैं जो कहते हैं यहाँ हो क्या रहा है। तब उसके डैड कहते हैं ये मेरी बेटी है और ये मेरा डिसीजन है, मैं इसके साथ क्या करता हूँ। तभी वो कहता है कि आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं। तो उसके डैड कहते हैं मुझे इस बच्चे को मारना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और वो एक इंजेक्शन लेता है और उसे मारने लगता है। तभी डॉक्टर शाय उसे रोक लेते और कहते तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तो वो कहते मुझे छोड़ो और सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी वो कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, अगर तुम्हारी बेटी मना कर रही है तो तुम होते कौन हो। तभी उसकी स्टेप मॉम कहती है कि ये मैनेजर जियांग की होने वाली वाइफ है, अगर तुम मुझसे मैच कर रहे हो तो शायद कॉर्पोरेशन तुम्हें छोड़ेगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। और डॉक्टर शायद शू चिनयान को वहाँ से लेके जाने लगते हैं। तभी उसके डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें बड़ा किया है और तुम ऐसे ही चली जाओगी। तो वो कहती है आपने मुझे बड़ा किया है डैड, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपने तो ये भी नहीं पूछा कि 10 सालों से मेरी मॉम कैंसर में थी, वो कैसी है, मैंने उनका खुद इलाज करवाया, लास्ट में वो मुझे छोड़ के चली गई, अब आपको मेरी लाइफ ऐसा लग रहा है कि ये मेरी है। तभी वो कहता है 25 साल तुम्हें मैंने पाला है और तुम्हें इसका हर्जाना तो देना ही पड़ेगा, 880,000 युआन। ये सुन के डॉक्टर शाय कहते हैं कि कैसे पेरेंट्स हो तुम लोग। और वो उसे वहाँ से बाहर ले आता है। शू चिंडाई की आंखों में आंसू है और डॉक्टर शाय उसकी आंखों का आंसू पोंछता है। तभी वो कहती है बस मैं अपने लोअर में तुम्हें फेस नहीं करना चाहती थी। और वो वहाँ से अपना फोन लेके चली जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है उसे कॉल आता है कि आज क्लब में एक वेटर की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तुम्हें वहाँ जल्दी आना होगा। और वो वहाँ पे चली जाती है क्योंकि उसे वहाँ पे 3 गुना पेमेंट मिल रही है और उसे अपने बच्चे के लिए मेहनत तो करनी ही होगी। और वो क्लब पहुँच जाती है। उसी दिन हम देखते हैं डॉक्टर शाय भी उसी क्लब में आया है अपने दोस्त से मिलने और वो वहाँ पे शू चिंडाई को देख लेता है। तभी उसका दोस्त कहता है कि अरे आ गए तुम, चलो बैठो, ये रही तुम्हारी ड्रिंक। और वो ड्रिंक करने लगता है और इधर उधर देख रहा है। तभी उसका दोस्त कहता है इधर उधर क्या देख रहे हो, पहली बार हो रहा है कि आज मेरा शायर लड़कियों को ताड़ रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। अरे सुनो, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम्हारी मॉम ने मुझे उस लड़की को ढूंढने के लिए कहा है, कौन लड़की मुझे बताओ। और वो उसे बताने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शू चिन भी उसी क्लब में है और अपने दोस्तों के साथ वो पार्टी कर रही है। तभी वहाँ पे वेटर बन के शू चिंडाई आ जाती है जो बहुत सारे ड्रिंक्स लेके आई है। और शू चिन की फ्रेंड उसके पास जाती है और कहती है शू चिंडाई तुम ठीक हो ना। तभी सब लोग कहते हैं कि हाँ, अरे इसने तो स्कूल छोड़ दिया था, अब ये वेटर का काम कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की थी। तभी हम देखते हैं कि शू चिंडाई कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं नहीं चाहता इस बारे में कोई कुछ भी बोले। तो शू चिन कहती है कि मैं बोलना चाहूंगी क्योंकि ये स्कूल टाइम में प्रेग्नेंट हो गई थी, जिस वजह से इसे पैसे कमाने पड़े और अब ये क्लब में काम कर रही है। तभी सब लोग आपस में बात करने लगते हैं कि अरे कैसी लड़की है ये, बच्चा पैदा कर रही है वो भी इस उम्र में, और अब ये वेटर का काम कर रही है। तभी हम देखते हैं शू चिंडाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और वो अपना काम वहाँ करके चली जाती है। तभी शू चिन उसे फिर से बुली करते हुए कहती है बॉटल्स तो रख दिए, इन्हें ओपन कौन करेगा। तो शू चिंडाई उसे ओपन करने लगती है। तो शू चिन उसके ऊपर एक बॉटल गिरा देती है और कहती है तुम्हें तो बॉटल भी ओपन नहीं करने आती। तो शू चिंडाई कहती है यहाँ पे सब लोगों ने देखा कि ये बॉटल तुमने मेरे ऊपर गिराई है। तो शू चिन कहती है कोई नहीं बोलने वाला, और वैसे भी तुम देखो तुम होती कौन हो, तुम्हारी हैसियत ही क्या है मेरे आगे। तभी सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि अरे ये कैसी बेकार लड़की है, अरे ये यहाँ वेटर का काम करिए, पता नहीं इसके पेट में किसका बच्चा है। और शू चिंडाई वहाँ से जाने लगती है लेकिन सब लोग उसे रोक लेते हैं। तभी शू चिन कहती है कि अरे अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो ये रहा ड्रिंक, इसे पियो। और वो उसे ड्रिंक पिलाने लगती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर शाय आ जाते हैं जो कहते हैं इसके बदले में मैं ये ड्रिंक पीऊंगा, और वो उस गिलास को लेके पी लेता है। और सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि अरे ये तो शायद श्वान शेन है और ये तो हमारा
हमारे स्कूल का स्कॉलर था, ऊपर से पीएचडी होल्डर, ये शू चिंडाई को कैसे जानता है? लगता है इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तभी एक लड़का कहता है कि तुम्हारा शू चिंडाई से क्या रिश्ता है? तभी वो कहता है तुमसे कोई मतलब नहीं है, और हाँ, अगर दूसरी बार इसे किसी ने भी बुली किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको अपने कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने ही होंगे। वो उस ड्रिंक को पी लेता है। हम देखते हैं कि शू चिन ने उसमें कुछ मिलाया था और वो शू चिंडाई को ह्यूमिलेट करना चाहती थी। तभी वो शू चिंडाई को कहता है कि चलो अब यहाँ से जाना चाहिए। हम पीछे देखते हैं कि डॉक्टर शाय का फ्रेंड सब कुछ देख रहा है और वो कहता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दोस्त, वैसे तो लड़कियां पसंद नहीं थी, अब लड़की पसंद आई, वो भी एक प्रेग्नेंट वुमेन। तभी हम देखते हैं शू चिंडाई से अब सब लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर शाय उसे वहाँ से लेके चला जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तभी शू चिंडाई उसे कहती है डॉक्टर शाय थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया, और वो उसे दीवार पे लेके जाता है और कहता है कि तुम यहाँ नाइट शिफ्ट क्यों कर रही हो? तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? उसका दिमाग खराब हो गया, इस टाइम पे भी वो ऐसा काम कर रहा है। तभी शू चिंडाई कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं इस बारे में किसी को बोलने का भी मौका नहीं देना चाहती। तभी वो उसे किस कर देता है और शू चिंडाई उसे मारती है और धक्का देके दूर कर देती है। डॉक्टर शाय को अजीब सा फील होने लगता है और शू चिंडाई देखती है तुम तो बहुत ज्यादा गर्म हो गए हो, और वो उसे फिर से देखता है और रूम में ले आता है और वो उसे किस करने लगता है। तभी वो कहती है डायरेक्टर शाय आप कर क्या रहे हैं? तो डायरेक्टर शाय देखता है इसके होंठ तो वैसे ही हैं जैसे मैंने उस दिन उस लड़की से प्यार किया था, और वो उसके साथ प्यार करने लग जाता है। तभी वो उसे धक्का देती है और कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, हटो साइड, तुम कर क्या रहे हो? तुम कर क्या रहे हो? हम देखते हैं डायरेक्टर शायद साइड होके कहता है आई एम सॉरी, मैं पता नहीं क्यों ऐसा बिहेव कर रहा था, मुझे माफ कर दो, और वो वहाँ से बाहर जाने लगता है। जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो कहता है शू चिंडाई मेरे साथ चलो, मेरा दोस्त तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। हम देखते हैं शू चिंडाई अभी भी शॉप में है और वो गाड़ी में है डायरेक्टर शाय के साथ। तभी उसका दोस्त कहता है कि अरे ये रही दवाई, तुम इसे खिला दो, और वो उसे दवाई खिला देती है और पानी भी पिलाती है। कुछ देर के बाद वो उसे घर ड्रॉप कर देता है। तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर शाय की हालत भी अब ठीक है। उसके जाने के बाद उसका दोस्त कहता है कि अरे हुआ क्या था, तुमने इतनी पी ली थी? तभी उसे याद आता है कि जो ड्रिंक शू चिंडाई पीने वाली थी वो मैंने पी ली थी, लगता है उसी में कोई ड्रग थी। तभी उसका दोस्त कहता है वो प्रेग्नेंट है और कोई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डायरेक्टर शाय के दिल में शू चिंडाई के लिए कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं हॉस्पिटल में ग्रैंडपा के पास उनकी बेटी आई है, यानी कि डॉक्टर शाय की मॉम, और वो बात कर रही हैं डायरेक्टर जो से। तभी हम देखते हैं कि शू चिंडाई भी अपना चेकअप करने के लिए वहाँ आई है और उसकी मॉम उसे देख लेती है और वो चिल्लाती है डॉटर इन लॉ मेरी बात सुनो, लेकिन शू चिंडाई गाड़ी में बैठ के चली जाती है। पीछे से डायरेक्टर शाय की मॉम चिल्ला रही हैं डॉटर इन लॉ, और वो कहती है ये हॉस्पिटल में लगता है ये बीमार है या कुछ और, मुझे पता लगाना चाहिए। और वो डॉक्टर के पास जाती है। तभी उसे पता चलता है कि वो लड़की 3 महीने से प्रेग्नेंट है और डायरेक्टर शाय की मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो डॉक्टर से उसका एड्रेस भी ले लेती है। तभी हम देखते हैं कि वो उसे कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती है, उसका नंबर बिजी आ रहा है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं अपनी डॉटर इन लॉ को फाउंड कर ही लूंगी। हम घर पे देखते हैं शू चिंडाई म्यूजिक सुन रही है और वो अपने बच्चे के साथ बहुत ज्यादा खुश है। तभी रूम नॉक होता है और वहाँ पे शू चिन है और मैनेजर जियांग भी, और वो दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन मैनेजर जियांग दरवाजा खोल के अंदर आ जाते हैं और शू चिन भी। तभी वो कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो शू चिन उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मैनेजर जियांग यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं और तुम्हें ग्रीट भी नहीं करना आता। और वो बैठ के उसके बाल खींचती है और कहती है कि इन्हें ग्रीट करो चाहे कुछ भी हो जाए। तभी मैनेजर जियांग नीचे बैठते हैं और कहते हैं मुझे वैसे भी किसी के साथ फोर्सफुली रहना बहुत ही अच्छा लगता है, और वो उसे टच करने लगता है, लेकिन शू चिंडाई उसका हाथ झटक देती है। तो शू चिन उसे फिर से थप्पड़ लगाती है और उठ के कहती है मैनेजर जियांग आज के बाद शू चिंडाई आपकी है, आपको इसे जैसे ट्रीट करना है आप कर सकते हैं। तभी शू चिंडाई उठती है और भाग के अपना फोन ओपन करती है और पता नहीं जो लास्ट कॉल आई थी यानी कि डॉक्टर शाय की मॉम की, वो बैक कॉल करती है और कहती है हेल्प हेल्प। ये सुन के हम देखते हैं डॉक्टर शाय की मॉम अपने ड्राइवर को इशारा करती है कि जल्दी से जल्दी मेरी डॉटर इन लॉ के घर चलो। हम देखते हैं कि मैनेजर जियांग उसका फोन तोड़ लेता है और उसे सोफे पे बिठा देता है और कहता है मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर सकता हूँ। तभी दूसरी तरफ शू चिन कहती है कि अब तुम्हें पता चलेगा ना, तुमने मुझसे पैसे लिए थे, तुम्हारी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ था, अब इसकी भरपाई मैनेजर जियांग करेंगे। और वो उसे फिर से थप्पड़ लगा के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम
देखते हैं डायरेक्टर शाय की मॉम बार बार कॉल कर रही है लेकिन फोन नहीं जाता। तभी वो डायरेक्टर शाय को कॉल करती है और कहती है कि वो लड़की तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है और वो मेरी डॉटर इन लॉ है। मैं तुम्हें एड्रेस देती हूँ, तुम उसे जल्दी से जल्दी बचाने के लिए आ जाओ, वो अभी डेंजर पे है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैनेजर जियांग शू चिंडाई के क्लोज आ रहा है और कहता है कि तुम मेरी हो, तुम्हें मुझसे दूर कोई नहीं ले जा सकता। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। तो मैनेजर जियांग कहते पैसों की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो तुम्हारा फिगर चाहिए, मुझे तुम चाहिए। और वो उसके क्लोज आने लगता है। तभी वो कहती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैनेजर जियांग कहते हैं प्रेग्नेंट, अब तुम देखो तुम्हारे बच्चे के साथ भी क्या होता है। और वो उसे धक्का दे के नीचे गिरा देता है और कहता है कि मुझे पता है तुम ये सब झूठ कह रही हो और मेरे खिलाफ प्लान बना रही हो ना। और वो उसके क्लोज आने लगता है लेकिन वो वहाँ रखी बोतल से उसका सिर फोड़ देती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी मैनेजर जियांग उसे पकड़ के बार बार थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर शाय की मॉम आ जाती है जो अपने मैनेजर्स को इशारा करती है पकड़ो इसे। और वो शू चिंडाई को उठाती है और कहती है तुम ठीक हो ना बेटा। तभी शू चिंडाई कहती है आप यहाँ। हम देखते हैं दूसरी तरफ मैनेजर जियांग कहते हैं ये बूढ़ी औरत यहाँ क्या कर रही है। तो वो कहती है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। तो मैनेजर जियांग कहते हैं तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं मैनेजर हूँ शाय कॉर्पोरेशन का। अभी मैं यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को बुलाऊंगा और मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम शाय कॉर्पोरेशन की बेइज्जती कर रहे थे, फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। तभी उसकी मॉम कहती है ठीक है, तुम्हें जिसे बुलाना है तुम बुला सकते हो। और वो कॉल पे वाइस प्रेसिडेंट को बुलाता है और कहता है यहाँ पे एक बूढ़ी औरत है जो शाय कॉर्पोरेशन की बेइज्जती कर रही है। और फोन कट करके कहता है अभी भी सोच लो, तुम मुझसे माफी मांग सकती हो। कुछ देर के बाद वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है। तो मैनेजर जियांग उसे कहते हैं ये रही वो औरत। जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट उस औरत को देखता है तो वो मैनेजर जियांग को थप्पड़ लगाता है और कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये प्रेसिडेंट की मॉम है, तुम इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा बिहेव करोगे। तभी वाइस प्रेसिडेंट वहाँ से चला जाता है और मैनेजर जियांग ऐसा सोच के खुद को थप्पड़ लगाने लगता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। तभी उसकी मॉम इशारा करती है अपने बॉडीगार्ड्स को, कहती है इसे यहाँ से ले जाया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी मॉम फिर से कहती है कि तुमने मेरी डॉटर इन लॉ को बुली किया है ना, जैसे तुमने बुली किया जिस हाथ से वो हाथ तुम्हारा टूटेगा। और उसका मैनेजर वही हाथ तोड़ देता है। तभी उसकी मॉम उसे बाहर ले आती है और कहती है शू चिंडाई तुम्हारा यहाँ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, मुझे लगता है तुम्हें हमारे घर चलना चाहिए जो भी आज हुआ। तभी शू चिंडाई भी सोचती है कि मुझे लगता है सच में मुझे इनके ही घर रहना होगा अभी तो अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए। और वो उनके साथ एग्री हो जाती है जाने के लिए। हम दूसरी तरफ देखते हैं वो दोनों गाड़ी में बैठ रहे हैं। तभी दूर से डॉक्टर शाय उन्हें देख रहा है और वो कहता है कि अब शायद सब कुछ सॉल्व हो गया है तो मुझे जाने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं डॉक्टर शाय फिर से हॉस्पिटल आ जाता है और वो अपनी मॉम को कॉल करता है, कहता है कि मॉम आप कहाँ हैं। तभी उसकी मॉम उसे बताती हैं कि मैं तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे होने वाले बच्चे को घर लाई हूँ, वो बहुत ज्यादा दुखी थी इसलिए। हम देखते हैं कि शू चिंडाई अभी रेस्ट कर रही है। तभी वो कहता है ठीक है मॉम। और उसकी मॉम कहती है तुम घर आना, मैं घर पे ही तुमसे बात करूंगी। और उसकी मॉम फोन कट कर देती है। तभी वो अपने मैनेजर को कहती है कि मुझे लगता है कि हमें शू फैमिली के पास जाना चाहिए और उन्हें शादी के गिफ्ट्स देने चाहिए क्योंकि इतनी अच्छी डॉटर इन लॉ जो उन्होंने हमें दी है। हम दूसरी तरफ देखते हैं शू फैमिली सब आपस में बैठे हुए हैं। तभी शू चिन की मॉम कहती है कि शू चिन अब क्या होने वाला है, तुमने क्या किया है। तभी वो कहती है कि मॉम मैंने मैनेजर जियांग को शू चिंडाई के पास भेज दिया है, अब तो हमें शादी के गिफ्ट्स ही मिलेंगे ना। तभी कुछ देर के बाद डोर रिंग होती है तो उसके डैड कहते हैं कि कौन है। तो शू चिन कहती है कि अरे डैड मुझे लगता है मैनेजर जियांग होंगे, उन्होंने शू चिंडाई को सबक सिखा ही दिया होगा। तभी उसके डैड दरवाजा ओपन करते हैं और वहाँ पे शाय फैमिली के बहुत सारे नौकर आए हैं और उनके हाथ में बहुत सारे गिफ्ट्स हैं और वो ये सब देख के हैरान हो जाते हैं। तभी मैनेजर कहता है कि ये शाय फैमिली की तरफ से प्रपोजल है आपकी बेटी के लिए और वो आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। और वो गिफ्ट्स ओपन करके बताते हैं लग्जरी कार्स, विला, बहुत सारे पैसे। ये सब देख के शू चिन और उसकी मॉम हैरान हो जाती है और शू
शूचिन सोचती है कि अरे ये रिश्ता मेरे लिए है, जो इस सिटी की हाईएस्ट फैमिली है वो मुझसे शादी करेंगे। तभी उसके डैड कहते हैं कि बेटा मुझे पता था कि तुम्हारी शादी ऐसे ही वेल्थी घर में होगी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और हाँ मैं तुम्हारे लिए डाउरी भी ऐसे ही प्रेजेंट करूंगा। तो क्या हुआ, मैं इतना रिच नहीं हूँ लेकिन इतना तो कर ही सकता हूँ और तुम्हारी शादी भी बहुत ज्यादा ग्रैंड करूंगा। तभी शूचिन अपनी मॉम को कहती है कि मॉम, शू चिंडाई वैसे भी शुआन शेन के ऊपर डोरे डाल रही है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर उसने उसके ऊपर डोरे डाल दिए तो मेरी शादी उससे कैसे होगी। तभी उसकी मॉम कहती है तुम टेंशन मत लो बेटा, और वो गिफ्ट्स देखने लग जाती है। दूसरी तरफ शू चिन के दिल में भी ऐसा चल रहा है कि अरे मेरा हस्बैंड इतना रिच और मैं रिच फैमिली में शादी करने वाली हूँ। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शू शुआन शेन का फ्रेंड उसे कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो डायरेक्टर शाय, तुम्हारा क्या मतलब है। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें अवॉइड क्यों करूंगा, और वो पूछता है कि वो लड़की कैसी है। तो वो कहता है कि वो लड़की ठीक है और मुझे लगता है कि मैं उसके लिए कुछ फील कर रहा हूँ। तभी वहाँ पे शू चिंडाई आती है और वो फोन कट करके शू चिंडाई के पास जाता है और कहता है कि तुम कहाँ थी इतने दिनों तक, तुम ठीक तो हो ना। तभी वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और वो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, अब मुझे यहाँ से जाने दो। और वो उसका हाथ हटा देती है और वो कहती है अब मुझे काम के लिए जाना है, और वो अंदर चली जाती है। पीछे से डॉक्टर शाय को लगता है ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है, और वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपने क्लोज कर देता है और कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, ऐसा क्या हो गया है, कुछ गलत हुआ है क्या, तुम अपने हस्बैंड की वजह से ये सब कर रही हो ना। तभी शू चिंडाई कहती है कि माय हस्बैंड। तभी शुआन शेन का फोन रिंग करने लगता है और वो कहती है तुम फोन अटेंड करो, और वो दरवाजे के अंदर चली जाती है। हम देखते हैं कि वो फोन अटेंड करता है और वो फोन उसकी मॉम का है। तभी उसकी मॉम कहती है कि मैंने शू फैमिली में ऑलरेडी शादी के गिफ्ट्स भेज दिए हैं। तभी वो कहता है कि मॉम मैं उससे शादी नहीं करूंगा। तो उसकी मॉम कहती है तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो तुम देख लेना। और वो बात ही कर रहा है कि मॉम मुझे उससे शादी नहीं करनी है, अगर उसके पेट में मेरा बच्चा है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, और हाँ अगर उसे वो बच्चा नहीं चाहिए तो कुछ टाइम के बाद वो बच्चा हम रख लेंगे। और उनकी सारी बातें शू चिंडाई सुन लेती है और उसे ऐसा लगता है कि शू शुआन मेरे से मेरा बच्चा छीन लेगा। तभी वो कहता है कि मॉम मैं उसकी और बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा। तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट सेरेमनी रखी है नेक्स्ट वीक और तुम्हें वो करनी ही होगी, और वो फोन कट कर देती है। तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर शाय भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सोचता है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी है। और जैसे ही वो अंदर जाता है कि वो शू चिंडाई से बात कर सके, लेकिन वहाँ तो शू चिंडाई है ही नहीं। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हॉस्पिटल में एक लड़की बहुत ही जोर जोर से रो रही है कि प्लीज मेरा बच्चा वापस दे दो। तभी वहाँ पे शू चिंडाई आती है और जो बहुत सारे लोग भी वहाँ खड़े हैं उनसे पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी लोग उसे बताते हैं कि इसे किसी अमीर ने प्रेग्नेंट कर दिया था, अब वो इस बच्चे को लेके चला गया है। ये अमीर लोग ऐसा ही करते हैं, पहले गरीब लड़कियों को फंसाते हैं, उसके बाद प्रेग्नेंट करते हैं, फिर बाद में उनका बच्चा ले लेते हैं और वो उस लड़की को संभालने लगते हैं कि अरे बेटा कुछ नहीं हुआ। तभी शू चिंडाई को ऐसा लगता है कि शायद मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा ही होगा, और वो सोचती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। हम देखते हैं कि शू चिन एक नर्स से बात करती है और कहती है कि हमें शू चिंडाई को इस हॉस्पिटल से बाहर निकालना है। तभी वो नर्स कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, अगर मेरी जॉब चली गई तो शू चिन अपनी जेब से चेक निकालती है और कहती है इसमें 30,000 युआन है, अब तुम सोच लो। तो वो नर्स कहती है आपका काम हो जाएगा। हम दूसरी तरफ देखते हैं शू चिंडाई अभी भी वैसे ही ख्यालों में है। तभी कुछ देर के बाद वही नर्स ग्रैंडपा के रूम में आती है और उनके पैरों में एक क्रीम लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद वहाँ डॉक्टर आते हैं और एग्जामिन करने लगते हैं। तभी वो हर एक चीज चेक करते हैं और बाद में वो टांग भी चेक करते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी इरिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हुआ है शू चिंडाई, तुमने ऐसा क्यों किया, देखो तुमने अच्छे से क्लीन नहीं किया। तभी शू चिंडाई कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और पीछे से वही नर्स आती है कि तुम्हारी लेजीनेस की वजह से ये सब हुआ है, तुमने इनका अच्छे से ख्याल नहीं रखा। तभी वहाँ पे डायरेक्टर शाही आ जाते हैं और मैनेजर जो भी उसे कहते हैं कि हम तुम्हें 3 टाइम्स ज्यादा पे दे रहे हैं बाकी केयर टेकर से, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी वो नर्स कहती है मैंने इसे देखा है, ये अपना काम अच्छे से नहीं करती है, ये हमेशा ही टाइम वेस्ट करती है। तभी शू चिंडाई कहती है कि ठीक है मैं खुद इस चीज को देखूंगी, और वो उनके कपड़े उठा के देखती है, दूसरी टांग देखती है, उनकी
बैग देखती है और वो फोटो लेके देखती है कि अरे ये तो कोई एलर्जी हुई है कुछ लगाने से। तभी वो डॉक्टर को बताती है कि अरे डॉक्टर देखिए ये कुछ और ही हुआ है, किसी चीज से एलर्जी हुई है। अगर मैंने इनका अच्छे से ख्याल नहीं रखा होता तो इनकी पूरी बॉडी में ये सब हुआ होता, ना कि लेफ्ट लेग में। तभी नर्स कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो। तो डॉक्टर भी कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा। तो शू चिंडाई कहती है मैं पिछले 10 सालों से केयर टेकर का काम कर रही हूँ, मुझे ये पता है कि कैसे क्या होता है और मैं प्रोफेशनली इस सब चीजों में काम करती हूँ। ये एक एलर्जेटिक रिएक्शन है और इसे किसी ने जानबूझ के किया है। तभी डायरेक्टर शाई कहता है इस नर्स को बाहर लेके जाया जाए मैनेजर जॉ, और मैनेजर जॉ से बाहर लेके चले जाते। तभी शू चिंडाई भी पीछे से चली जाती है और डायरेक्टर शाई उसके पीछे से चले जाते हैं। तभी शू चिंडाई गिरने वाली है और डायरेक्टर शाई उसे पकड़ लेते हैं और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। उसके बाद वो डायरेक्टर शाई को कहती है थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। और डायरेक्टर शाई उसे देख रहे हैं और वो वहाँ से चली जाती है। डायरेक्टर शाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उस आदमी की वजह से ये मुझे इग्नोर कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। हम देखते हैं शू चिंडाई अपने रास्ते जा रही है। तभी उसे एक डॉक्टर बताते हैं कि कुछ महीने बाद ही तुम्हारी डिलीवरी डेट है और वहाँ पे तुम्हारे हस्बैंड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है हमें साइन लेने होंगे और वो तुम्हारा हस्बैंड ही करेगा। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कुछ देर के बाद वो डायरेक्टर शाई के रूम में आती है और कहती है ये वो पैसे हैं जो मैंने आपसे लिए थे, अब आप इन्हें वापस ले लीजिए। तभी हम देखते हैं कि शू चिंडाई डायरेक्टर शाई से बात करती है और कहती है मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। तो वो कहता है पूछो। तो वो कहती है मेरी एक फ्रेंड है और वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो डायरेक्टर शाई कहते हैं बच्चे के लिए तो उन्हें कम से कम शादी नहीं करनी चाहिए। ये सुन के शू चिंडाई बाहर आ जाती है और डायरेक्टर शाई सोचते मैंने क्या कुछ गलत कहा। और शू चिंडाई कुछ देर के बाद हॉस्पिटल गेट के बाहर है और वो एक लड़के से मिलती है। तभी वो कहती है क्या तुम ही कैथरीन हो। तो वो कहता है हाँ। तो वो कहती है कि तुम्हें मेरा हस्बैंड बनना होगा, जैसे ही मेरी डिलीवरी हो जाएगी फिर हम डिवोर्स ले लेंगे। हम देखते हैं वहाँ पे वही नर्स आ जाती है जो उसे ब्लेम कर रही थी और वो शू चिंडाई को कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हॉस्पिटल में किसी से मिलने की, यहाँ आओ सब लोग देखो ये लड़की क्या कर रही है, ये अपने काम के आवर्स में किसी से मिल रही है। तभी शू चिंडाई कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ऐसा कैसे कह सकती हो, मैं काम के टाइम में किसी से नहीं मिल रही, बाय द वे मैंने अपना पूरा काम कर लिया है तभी मैं यहाँ आई हूँ, अभी मेरा ब्रेक टाइम है। तो वो नर्स कहती है कि अगर वहाँ पे कोई आ गया उन्हें किसी ने मार दिया तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, तुम्हारी वजह से हम सबको सफर होना पड़ेगा, यहाँ तक कि इस हॉस्पिटल को भी तुम्हें रिजाइन करना होगा, चलो यहाँ से। और वो उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगती है। तभी वहाँ पे डायरेक्टर शाई आ जाता है। तो वो नर्स डायरेक्टर शाई को भी ऐसा ही बताती है कि ये आपके ग्रैंडपा को अकेले छोड़ के आ गई है, ये यहाँ किसी बाहर वाले आदमी से मिल रही थी। तभी वो लड़का कहता है कि मैं कैथरीन हूँ और मैं शू चिंडाई का हस्बैंड हूँ। तो डायरेक्टर शाई भी कहते क्या ये सच कह रहा है। तभी डायरेक्टर शाई उसके पास जाता है और कैथरीन को एक घूसा मार के कहता निकल जाओ यहाँ से, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और जो कहता है शू चिंडाई आप ही हैं, आपने ऑनलाइन पोस्ट डाली थी कि आपको किसी से शादी करनी है, जैसे ही आपका बच्चा हो जाएगा फिर आप डिवोर्स दे देंगे, ये रही आपकी पोस्ट। और वो पोस्ट डायरेक्टर शाई भी देख लेता है। तभी वो उस लड़के को कहता है अब आप यहाँ से जा सकते हैं, हमें किसी को हायर नहीं करना है, और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं वो नर्स फिर से शू चिंडाई को कहती तुम कैसी लड़की हो, तुम किसी को हायर कर रही हो, वो भी अपने बच्चे का बाप बनने के लिए, पता नहीं तुम्हारे पेट में किसका बच्चा पल रहा है। ये सब सुन के डायरेक्टर शाई कहता है तुम्हें यहाँ किसने रखा है, निकालो इसे यहाँ से। और वो नर्स को पकड़ के वहाँ से निकाल देता है। शू चिंडाई भी जाने लगती है, लेकिन डायरेक्टर शाई उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम किसी स्ट्रेंजर से हेल्प क्यों मांग रही थी, तुम्हें मुझसे हेल्प मांगनी चाहिए थी, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा चाहे बात कुछ भी हो। तभी हम देखते हैं शू चिंडाई के दिमाग में कुछ तो आता है और वो कहती है कि क्या मुझे ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। हम देखते हैं घर पे। तभी वहाँ पे डायरेक्टर शाई आता है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी वाइफ ऊपर है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, जाओ अब ऊपर। और वो उससे बात करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शू चिंडाई अपने रूम में है। तभी बाहर से नॉक होता है तो शू चिंडाई दरवाजा खोलने लगती है। तो डायरेक्टर शाई कहता है कि दरवाजा खोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मुझे पता है तुमने मेरे बच्चे को कैरी किया है, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। उसने तो देखा ही नहीं कि अंदर वही लड़की है जिससे वो प्यार करता है।